एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे सभी प्रश्नों के और 45 से 50 अंक आपको प्राप्त होंगे। जो प्रश्न हम पढ़ेंगे पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है आपके 1 से लेकर 5 तक। पहला है, पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वहां सिंचाई के लिए किस प्रकार का उपयोग करें कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे ड्रिप तंत्र। जो आपका 12 नंबर वाला है वो आंसर आपका इसमें सही रहेगा। दूसरा है, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा आग पर नियंत्रण होता है। क्या होता है? आग पर नियंत्रण। 12 नंबर वाला सही आंसर है। तीसरा है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। आ नंबर वाला आंसर आपका इसमें सही रहेगा। चौथा है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर रहेगा रासायनिक प्रभाव। पांचवा है, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है। तो निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है। तो इसका आंसर रहेगा तड़ित। 4 नंबर वाला आपका आंसर इसमें सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है 6 से 10 तक। छठा है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता है क्योंकि वह दूध डेडेस होता है। तो थैलियों में आने वाला जो दूध है वो संदूषित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, किस कारण से। तो इसका आंसर रहेगा पाश्चुरीकृत होने के कारण। तो हम यहाँ पे भर लेंगे सॉरी, ये यहाँ पे गलत हो गया है, हम यहाँ पे लिख लेंगे पाश्चुरीकृत होने के कारण संदूषित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कोयला और पेट्रोलियम डेडेस ईंधन के उदाहरण हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हम जीवाश्म भर लेंगे। अब 8वां प्रश्न है आपका। 8वां है, मोमबत्ती की ज्वाला का डेडेस क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। तो इसका आंसर रहेगा बाह्य क्षेत्र। अगला है 9वां, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का संचालन नहीं करते हैं डेडेस कहलाता है। तो विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम भर लेंगे विद्युत के कुचालक। आपका 10वां है, भूकंप की शक्ति के परिमाण को डेडेस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर आपका रिक्टर रहेगा। रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। और आपके ये यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न है 11 से 16 तक। आपका जो 11वां प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने हैं। तो इनको हम पीडीएफ के थ्रू पढ़ेंगे जिसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव हैं राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु तथा नील हरे शैवाल। कंप्लीट अच्छे से करते चलना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यहाँ से आपका 12वां प्रश्न है, कोक क्या है, इसके उपयोग बताइए। कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक क्या होता है? कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग बताना है आपको। इसका उपयोग है, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोक का उपयोग कहाँ जाता है? उपयोग कहाँ किया जाता है? औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। 13वां प्रश्न पढ़ेंगे। 13वां है ये आपका, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन, स्पष्ट कीजिए। अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन अलैंगिक जनन है। अमीबा में जो द्विखंडन की विधि होती है वह अलैंगिक जनन के द्वारा होती है। इसमें अलैंगिक जनन होता है। इसमें पूर्ण विकसित एक कोश की जीव अमीबा की कोशिका में जीव द्रव्य एवं केंद्रक का विभाजन होता है। यह जो अमीबा होता है ये क्या है? एक कोश की जीव है और इसकी कोशिका में जीव द्रव्य और केंद्रक का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया में पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर जीव द्रव्य विभाजित हो जाता है। पहले क्या होता है? अमीबा में केंद्रक का विभाजन होता है, इसके बाद जीव द्रव्य का विभाजन हो जाता है, यानी कि अलग-अलग हो जाते हैं ये। इस प्रकार कोशिका 2 भागों में बँट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। कोशिका जितने भागों में विभाजित होती है, जितने भागों में ये टूटती है, उतने भागों में केंद्रक और जीव द्रव्य भी टूटता है, विभाजित होता है। समझ में अच्छे से आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से है 14वां, किशोर अवस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसिया और मुहासे क्यों आ जाते हैं? तो इसका आंसर है, किशोर अवस्था में श्वेत तथा तेल ग्रंथियां की क्रियाशीलता अधिक बढ़ जाती हैं। किशोर अवस्था में श्वेत तथा जो तेल ग्रंथियां होती है उनकी क्रियाशीलता कैसी हो जाती है? अधिक बढ़ जाती हैं, जिससे इन ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है। जिससे क्या है? इन ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसिया और मुहासे आ जाते हैं। अब हमारा 15वां प्रश्न है, उसको समझ लेते हैं। 15वां है, दो वस्तुओं के बीच बल किसके कारण लगता है? तो दो वस्तुओं के बीच बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। किस क्रिया के कारण लगता है? अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। अब अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से ये 16वां प्रश्न, एक ही सामग्रियों से बनी दो कंघियों को यदि आपके बालों पर रगड़ा जाता है और कंघियों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो ये कंघियां एक दूसरे को आकर्षित करेंगी या प्रतिकर्षित, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, ये कंघियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। चूंकि दोनों कंघियां एक ही पदार्थ से बनी हैं, अतः उन पर सजातीय आवेश उत्पन्न होगा तथा हम जानते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब दूर-दूर करते हैं और आकर्षित मतलब पास लाना होता है। पास-पास लाते हैं और प्रतिकर्षित यानी कि दूर-दूर करते हैं। 17वां है, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है जबकि दोनों ही ईंधन हैं? तो इसका आंसर रहेगा, मिट्टी के तेल का ज्वलन तापमान कोयले के ज्वलन तापमान से कम होता है। जो मिट्टी का तेल होता है उसका जो ज्वलन तापमान है वो कम होता है, किसकी तुलना में? कोयले की तुलना में, यानी कि कोयले का अधिक होता है और मिट्टी के तेल का कम होता है। इसलिए यह कोयले की तुलना में अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, मिट्टी के तेल का ज्वलन तापमान कोयले के ज्वलन तापमान से कम होता है, इसलिए यह कोयले की तुलना में अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है। अतः कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। कोयले की तुलना में
मिट्टी के तेल का भंडारण में अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। यानी कि जो मिट्टी का तेल का जो ज्वलन तापमान है वो कोयले के ज्वलन तापमान से कम होता है और कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल का भंडारण अधिक सावधानी से रखने की आवश्यकता होती है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से है 18वां, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? इन कार्यों के उदाहरण दीजिए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए कागज की बचत? वनों को बचाने के लिए। हम 1 टन कागज बनाने के लिए 17 पूर्ण रूपेण विकसित वृक्षों की आवश्यकता होती है और कागज की बचत से वनों के साथ-साथ कागज के उत्पादन में प्रयुक्त जल, ऊर्जा व हानिकारक रसायन की भी बचत होती है। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। और ये यहाँ पे पॉइंट है, हम निम्न कारणों के द्वारा कागज की बचत कर सकते हैं। पहला, कागज का पुनः चक्रण करके यानी कि लगभग 5 से 7 बार तक। और दूसरा है कागज का पुनः उपयोग करके। तीसरा है कागज का मितव्ययिता से उपयोग करके। चौथा है कागज की बचत के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर और कंप्यूटर का उपयोग करके भी हम कागज की बचत कर सकते हैं। 19वां है कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो कायांतरण क्या है? लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है और मेंढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के क्रम अनुसार नाम है। तो ये यहाँ पे पहला है अंडे और दूसरा है आरंभी टेडपोल, तीसरा है बाद वाला टेडपोल और चौथा है वयस्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लें। और 21वां प्रश्न है, बल किसे कहते हैं? संपर्क एवं एक-एक उदाहरण आपको देना है। बल किसे कहते हैं और आपको साथ में एक-एक उदाहरण देना है और असंपर्क बल का एक उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु के आकार, आकृति, उसकी गति एवं दिशा में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। बल क्या है? वह कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार, उसकी गति तथा दिशा में परिवर्तन कर दे या करने की कोशिश करे, उसे बल कहते हैं। उदाहरण है संपर्क बल, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल। असंपर्क बल, चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल। यहाँ से ये आपका 22वां है। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित है? व्याख्या कीजिए। जल्दी से पढ़ लेते हैं। नहीं, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है। तेज वर्षा के समय जरा भी विद्युत लीक होने की दशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है और उसकी जान तक जा सकती है। तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिए हैं इनसे आप 45 से 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। मॉडल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में 45 से 50 अंक मिलेंगे। आप कंप्लीट बढ़िया से करते चलें। और ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। ये आपका यहाँ से 24वां प्रश्न है। ये यहाँ से आपका 25वां। ये यहाँ से आपका 26वां है। और ये यहाँ से इसका दूसरा पॉइंट है।
तो जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लें।